हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग जो सबसे एक अहम मुद्दा आज के समय में है, जो कि आप लोगों का लगातार कमेंट्स आता है रिज़ल्ट को लेकर के। मैंने आपको पहले भी वैसे कहा है कि रिज़ल्ट कब तक आ सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिज़ल्ट देरी क्यों हो रही है, आखिर रिज़ल्ट में डिले क्यों हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग यह जानेंगे कि जो फाइनल आंसर की के बारे में कुछ लोगों का प्रश्न है कि फाइनल आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की फिर से एक बार सुधार करके आएगा, उस सिलसिले में भी बात करेंगे कि क्या वो आएगा भी या नहीं आएगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि बेल्ट्रॉन की जो कार्यशैली है आपको पता है कि बेल्ट्रॉन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली संस्था है, और बेल्ट्रॉन बिहार में एग्जामिनेशन ऑनलाइन जो कंडक्ट करती है अमूमन डीईओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, इन सभी का, तो उसका क्या कार्यशैली है, वो कितने दिनों में जो है वो रिज़ल्ट प्रकाशित करती है, कैसे उसका जो कार्य करने का तरीका है, आंसर की कब तक रिलीज होता है, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको यह भी हम बताएंगे कि आप लोग जो रिज़ल्ट को लेकर के जो पैनिक की स्थिति में है, वो आप लोगों का कंडीशन किस हद तक जायज़ है। तो वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक, ताकि यह इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम आपको लेकर के चलते हैं कुछ वैसे स्क्रीनशॉट पर जो मैंने लिया है ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल के वेबसाइट से, उनकी जो न्यूज़ एजेंसीज़ के जो आर्टिकल्स थे उनसे। इसमें मैंने मुख्य रूप से फोकस किया है बेल्ट्रॉन के द्वारा जो ली गई एग्जामिनेशन है, चाहे वो डीईओ हो, प्रोग्रामर हो, उन सभी एग्जामिनेशन का कंडक्ट डेट और रिज़ल्ट डेट्स को मैंने थोड़ा सा यहाँ मेंशन करने का प्रयास किया है, ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि बेल्ट्रॉन अमूमन कब तक रिज़ल्ट जारी करता है। आप देखते होंगे कि 27 नवंबर को कई एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई थी, उसका रिज़ल्ट डेट आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेल्ट्रॉन ने जो है वो जारी किया है। अब टाइपिंग टेस्ट में भी अगर बेल्ट्रॉन के बारे में बात करें तो 4 मार्च को रिज़ल्ट आ जाता है, जो कि 18 से 21 के बीच में यह टेस्ट हुआ था, उसका भी रिज़ल्ट जो है वो 4 मार्च को डिक्लेयर हो जाता है। मैं यह इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को मालूम चल सके कि बेल्ट्रॉन की जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान उठाया जाए या बीएसईबी पे सवालिया निशान उठाया जाए। आप लोगों को पता है कि बीएसईबी भी एक स्वतंत्र संस्था है, वह जब कोर्ट उसमें इंटरफेयर करने से मना कर चुका है, तो बेल्ट्रॉन का तो काम केवल एग्ज़ाम कंडक्ट करना था। अगर बेल्ट्रॉन ने एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद सारा डाटा अगर बीएसईबी के पास भेज दिया हो और उसके बाद बीएसईबी अगर रिज़ल्ट जो है वो जारी नहीं करता हो, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्योंकि आप देखिए बेल्ट्रॉन में कोई भी एग्जामिनेशन में वो अमूमन 30 से 40 दिनों के अंदर में सारा प्रोसेस उसने पूरा कर दिया है, यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर बेल्ट्रॉन ने अपनी सारी जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से लेकर के आंसर की से लेकर के रिज़ल्ट तक, बेल्ट्रॉन अमूमन हर एग्जामिनेशन में पूरा कर दिया है, या लास्ट अगर हम 2-3 एग्जामिनेशन उठा करके देख लें तो उसने ज़रूर पूरा किया है। दूसरी बात है कि यह जाहिर सी बात है कि बेल्ट्रॉन में भी आप लोगों के तरफ से या लोगों के तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से उस पर आरोप लगे हैं कई प्रकार के। लेकिन देखिए, आरोप हर किसी पे लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेल्ट्रॉन ने कम से कम रिज़ल्ट तो प्रकाशित किया। आज के डेट में विद्यार्थियों का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप मेरे लोगों के साथ सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन आप कम से कम रिज़ल्ट तो जारी करें, लोगों को यह पता तो लगे कि उनका मार्क्स किस हद तक है। सबसे बड़ी बात यहाँ यह उठ जा रही है कि लोग एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं और रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो यह बीएसईबी के ऊपर बात निर्भर करता है कि बीएसईबी रिज़ल्ट कब जारी करे। बीएसईबी के पास तो ऑलरेडी एक मुद्दा मिल ही चुका है, लेकिन आखिर इसमें डिले, जब बेल्ट्रॉन 30 से 40 दिनों के अंदर रिज़ल्ट जारी करता है और बीएसईबी ने 40 दिन से ज़्यादा हो गया इस एग्जामिनेशन में लगभग, अभी तक रिज़ल्ट अगर जारी नहीं हुआ है, तो इसके पीछे का रीज़न जो है वो स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब आपको मैं बताऊं कि बेल्ट्रॉन किसी एग्जामिनेशन में तो 3-3 दिन और 4-4 दिन के अंदर में जो है वो आंसर की रिलीज किया है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन का आंसर की आने में 1 महीने का समय लगता है। उसके बाद इलेक्शन सर पे है, उसके बाद कोर्ट केस है। आप समझ सकते हैं कि आपके साथ ये डिले क्यों हो रहा है। कई लोगों का कहना था कि इलेक्शन के पहले रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि मैं बार बार कहता था कि इलेक्शन के पहले रिज़ल्ट आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब जब मैंने लास्ट वीडियो क्रिएट किया था उस पर भी मैंने बताया था कि 28 के पहले रिज़ल्ट नहीं आया तो अब तो ये तय मानिए कि 10 के पहले रिज़ल्ट नहीं आ सकता है, अमूमन आना चाहिए। मैंने पिछले जो रिज़ल्ट बीएसईबी के माध्यम से जो दिया गया है उससे भी मैंने कंपेयर करके बताया था। तो यह आप लोग समझिए कि आपके साथ ये देर क्यों हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है।
कई लोगों के मन में डाउट है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से देर हो रहा है। देखिए, बेल्ट्रॉन तो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्था है, उसने एग्ज़ाम कंडक्ट करके सारा डेटा बीएसईबी को फॉरवर्ड कर दिया होगा। और बीएसईबी ने रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है कि बीएसईबी ने रिजल्ट को अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं किया। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अगर आप रिजल्ट 3 महीने या 2.5 महीने के देरी में अगर आप प्रकाशित करेंगे तो फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो इससे तो अच्छा ऑफलाइन एग्जामिनेशन ही था ना, कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आप रिजल्ट क्वेश्चन आपके हाथ में रहता, आप अच्छे से मैच कर पाते। यहाँ तो लोगों ने आंसर सीट तक मैच नहीं कर पाया कि आंसर की में किस तरीके से आंसर दिया हुआ था, उन्होंने वहाँ क्या फिलअप किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और इसके पीछे की वजह अमूमन जनरली जो गवर्नमेंट जो एट प्रेजेंट होती है, कहीं ना कहीं वो अपने सिंपल बेनिफिट के लिए जो है वो इस तरीके का काम करती है। बेनिफिट किसी भी मायने में हो सकती है, चाहे वो बेनिफिट वोट बैंक की बेनिफिट हो, चाहे वो गवर्नमेंट की छवि को लेकर के हो। लेकिन फ़िलहाल के जो नज़रिया है उसके आधार पर तो यही लगता है कि रिज़ल्ट में देरी क्लियर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बोर्ड और सरकार दोनों नहीं चाहती है कि रिज़ल्ट को प्रकाशित करें। हो सकता है उनको रिज़ल्ट प्रकाशित करने से नुकसान का सामना करना पड़े। खैर, ये बात की बात है। अब हम चलते हैं कि जो फाइनल आंसर की के बारे में लोगों का जो बात था कि फाइनल आंसर की कब आएगा या नहीं आएगा। आप लोगों को पता है कि बीएसईबी जब रिस्पांस शीट आपका जारी नहीं कर सकता है, जनरली अगर देखा जाए, अगर कायदे से देखा जाए तो फाइनल आंसर की जारी करना चाहिए, रिवाइज्ड आंसर की जारी करना चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आंसर की जारी किए हुए 10 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया और अभी तक अगर आंसर की जारी नहीं हुआ है तो आगे क्या जारी करेगा बीएसईबी। आपको ऐसी संभावनाएं अगर लगती है तो मुझे नहीं लगता है कि आप सही सोच रहे हैं। जो संस्था रिस्पांस शीट बच्चों का जारी नहीं करता है उससे आप उम्मीद रखें कि वो रिवाइज्ड आंसर की जारी करेगा, उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। अब क्या करेगा बीएसईबी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो पहले भी कहा था कि बीएसईबी अगर चाहे तो रिजल्ट को आज भी प्रकाशित कर सकता है, लेकिन बीएसईबी की जो मंशा है कहीं ना कहीं वो रिजल्ट प्रकाशित करने की नहीं लगती है। इस कारण से यहाँ डिले हो रहा है। यह हो सकता है गवर्नमेंट की जो सोच होगी वो सोच उस पर हावी है, इसलिए यह रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हो रहा है। बाकी आगे क्या संभावनाएं बनती हैं आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही था कि कोई फाइनल आंसर की मेरे अकॉर्डिंग नहीं आने वाला है। अगर आ जाए तो बहुत वेल एंड गुड है, लेकिन मेरे अनुसार अब संभावनाएं कम लगती हैं कि फाइनल आंसर की आएगा। और रिज़ल्ट की डिले की बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि रिज़ल्ट जो है वो अगर वाकई में देना रहता तो अब तक रिज़ल्ट आ चुका होता। लेकिन अब जो रिज़ल्ट में डिले की जा रही है वो कहीं ना कहीं अमूमन सोची समझी साजिश के तहत यह रिज़ल्ट में डिले की जा रही है, क्योंकि अमूमन जो है रिज़ल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन का 1 से 1.5 महीने के अंदर डेफिनेटली रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी जैसा ही कोई अपडेट आता है आप तक अपडेट पहुँचाएँगे और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।